Now check the voices, active and passive voice. How to attempt this question? This question contains 5 marks in your board examination. So let's check active and passive voice examples. In the active voice, the sentences subject performs the action. Focus on the subject के काम किसने किया. In the passive voice, the main target of the action is the object. यानी क्या फ़र्क है? इन एक्टिव वॉइस किस पे ज़्यादा फोकस होता है कि काम कर कौन रहा है, सब्जेक्ट कौन है, किसने काम किया. एक्टिव वॉइस पे हम इस पे एम्फोसाइज करते हैं एंड वी ऑलवेज एम्फोसाइज ऑन द एक्शन और ऑन द ऑब्जेक्ट. यानी काम हो गया, हम काम पे फोकस करते हैं, एक्शन पे फोकस करते हैं. इन द पैसिव वॉइस सब्जेक्ट नहीं बताते, सब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं. मैंने काम किया, दिस इज एक्टिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन द वर्क, मैं काम कर चुकी. और पैसिव क्या है? द वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, कि जो काम है वो हो चुका. सो लेट्स check some examples. Active and passive voices. For example, present and definite tense. So you can check it. He writes a letter. This is active. A letter is written by him. Passive. He does not write a letter. It's a negative. A letter is not written by him. Don't ever use does, do, did, etc. in the passive voice. अगर active voice में does है या do है या did है, पैसिव वॉइस में कभी भी डू, डज, डिड यूज़ नहीं करना. ऑलवेज यूज़ हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर in the passive voice. For example, he does not write a letter, so passive voice will be a letter is not written by him. Does he write a letter? It's a question, so the passive voice of the question is, again we will use the helping verb instead of does. In the active we use does. Does he write a letter? क्या वो ख़त लिखता है? A passive voice, is a letter written by him? क्या ख़त उससे लिखा गया? Is a letter written by him? So this is a passive voice. So he helps me, I am helped by him. Who boils eggs? By whom are eggs boiled? So these are the examples of interrogative sentences. Who boils eggs? अंडे कौन उबालता है? And the passive voice will be by whom. Always write whenever there is a question who, then start the passive voice by whom. किससे, किसके जरिए. By whom are eggs boiled? Who laughs at me? By whom am I laughed at? Why do you laugh at him? And when there is a question why is he laughed at by you? याद रखना है कि पैसिव वॉइस भी हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में ही होगी और WH क्वेश्चन से ही. अगर WH क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हु, वाई, वॉट, एट्सेट्रा, तो पैसिव वॉइस भी WH क्वेश्चन से ही स्टार्ट होगा. बस फ़र्क क्या है कि जब हु या वॉट आएगा, सो वी विल ऐड द बाय विद देम. हु इसके हु को कैसे चेंज करेंगे? हु की बजाय होम लगा देंगे, WHOM, और उससे पहले बाय ऐड कर देंगे. सिमिलरली हु डजंट प्ले चेस? कौन चेस नहीं खेलता है? बाय होम इज़ नॉट चेस प्लेड. हु नीड्स अ बाइसिकल? बाय होम इज़ अ बाइसिकल नीडेड. व्हाट फर्स्ट इज हर? अगेन यहाँ पर व्हाट है, सो वी विल ऐड बाय व्हाट इज़ शी फर्स्ट. व्हाट इज़ शी फर्स्ट बाय लगाना है. दो तरीके हैं, या बाय पहले ऐड कर लें तो भी ठीक है, या बाय एंड में ऐड कर लें, व्हाट पहले लगा दें. फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ शी फर्स्ट बाय, तो भी ठीक है. आपको जो इजी लगे यू कैन फॉलो दैट मेथड. व्हाट मोटिवेट्स यू? बाय व्हाट आर यू मोटिवेटेड? सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल. सिमिलरली दिस इज द नेगेटिव क्वेश्चन, व्हाट डजंट हेल्प देम? सो बाय व्हाट are they not helped? So we will choose the helping verb according to the passive voice or according to the sentence. यहाँ पे चूँकि they है तो they के साथ तो अच्छा. अब यहाँ पे क्या था? what doesn't help them, उनकी हेल्प, किसने उनकी हेल्प नहीं की, वो या किस चीज़ ने उनकी मदद नहीं की. what था ना, तो यहाँ पर हमने डजेंट लगाया यानी सिंगुलर. लेकिन यहाँ पर हमने ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये दे के साथ आ रहा है, एंड दे क्या है? प्लूरल है. सो दैट्स वाई वी विल नॉट यूज़ इज़ हेयर, वी विल यूज़ आर. बाय व्हाट आर दे नॉट हेल्प? व्हेन डू यू रीड बुक्स? आप कब किताबें पढ़ते हैं? व्हेन आर बुक्स read by you? This is the third form, and we know that the third form or all the forms of the read are, the spellings are the same but the pronunciation is different. Read, read, read. And when doesn't he wash his car? When is his car not washed by him?
So these are some examples of present indefinite tenses. Now present continuous tenses, he is not paying me. Always use the being in the present continuous and past continuous tense. जब हेल्पिंग जब आईएनजी होगा उसको हम कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, और जब कभी आईएनजी वाले टेंसेस होंगे एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बीइंग लगाना है और स्पेलिंग्स का ख्याल रखना है. BEING बीइंग, BIENG विल बी रॉन्ग एंड आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. आर यू क्वारलिंग विद हिम? देन पैसिव विल बी इज ही बीइंग क्वारल्ड विद बाय यू. So these all are the examples, you can check them. सब examples है. Next one, present perfect tense. इसमें क्या करना है? Simple rule है. Present perfect में active voice क्या होगी? The bird has made a nest. And जब passive बनाएंगे we will add been. A nest यानी ऑब्जेक्ट पहले आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ना एंड में. पैसिव में हमें पता है ना रूल, ये रूल तो हमें पता है कि हम पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले लगाते हैं. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे a nest था, यहाँ पे a nest से पैसिव स्टार्ट होगा और हैज़ के बाद बीन ऐड कर देना है. A nest has been made by the bird. ये है सिंपल चीज़. We have not seen an Eskimo. यहाँ पर ये क्या है? नेगेटिव है. सो हम पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे. एंड Eskimo has not been seen by us. सो आप इसको बाकियों को चेक कर लें. द ईजी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद क्या रखना है, इसमें बीइंग लगाना है और जो हमने कंटिन्यूस पढ़े उसमें बीइंग लगाना है. ये है छोटा सा फर्क. पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, check it, pause the video and check it. Then past continuous tense, then past perfect tense. again इसमें क्या आ जाएगा? had के साथ जब हम पैसिव बनाएंगे had been लगा देंगे. then future indefinite tense, जब इसमें क्या फ़र्क है? अब जब यहाँ पे will आते हैं, future means will, indefinite means simple, he will study this book, वो ये किताब पढ़ेगा. then passive कैसे बनाएंगे? will के साथ be लगा देना. ऑब्जेक्ट पहले लगाया, ऑब्जेक्ट क्या था? बुक था. दिस बुक, बुक पहले आ गया. फिर विल के बाद बी ऐड कर देना. अगेन रिविजन. कंटिन्यूस में बीइंग, परफेक्ट में बीन, BEEN, एंड फ्यूचर में BEB. ये चीज़ें हमने पैसिव में ऐड करनी है. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए. इसका एक क्वेश्चन वाला देख लें. व्हेन विल शी टेक मेडिसिन? वो अपनी दवाई कब लेगी? व्हेन विल मेडिसिन बी टेकन बाय हर? व्हेन, चूँकि क्वेश्चन है हमने पढ़ा व्हेन के साथ, व्हेन है तो व्हेन से ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा. फिर ऑलवेज रिमेंबर कि क्वेश्चन जब स्टार्ट होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है. अगर हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाएगा तो क्वेश्चन तो ना हुआ ना. तो व्हेन के बाद लगाया है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल है तो इधर भी विल. उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया मेडिसिन. उसके बाद बी लगाना है पैसिव वॉइस के लिए, और फिर थर्ड फॉर्म टेकन, और फिर चूँकि यहाँ पे सब्जेक्ट शी था, अब सब्जेक्ट यहाँ पे बदल जाएगा हर में. सो व्हेन विल मेडिसिन बी टेकन बाय हर? वाई विल दे नॉट अटेंड द पार्टी? वो पार्टी क्यों नहीं अटेंड करेंगे? वाई विल, वाई जो क्वेश्चन है वाई लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा द पार्टी. देन नॉट बी नॉट की बजाय आप लिखेंगे नॉट बी. फिर अटेंडेड यानी थर्ड फॉर्म लगाई बाय देम. दे था तो दे क्या बन गया? जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा देम. सिंपल. उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, दे विल बी रीडिंग अ बुक. दिस इज एक्टिव वॉइस. इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? अ बुक विल बी बीइंग रेड बाय देम. आमतौर पर इतने मुश्किल पेपर में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको देखें ही ना, एक लुक ज़रूर डाल लिया करें. आमतौर पर इस किस्म की चीज़ें पेपर में बहुत ही रेयर आती हैं, लेकिन कुछ पता नहीं होता. पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, तो ऐसी चीज़ों को एक लुक डाल लेते हैं. नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वी विल हैव रिसीव द ईमेल. कैसे करना है? परफेक्ट टेंस जहाँ कहीं भी आएगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, याद क्या रखना है? हमने बीन ऐड करना है. बीन. द ईमेल क्या था? ऑब्जेक्ट. पैसिव बना रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट लगा देंगे. द ईमेल विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम क्यों आया? ही था. ही जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम बन जाएगा. बाकी आप लोग देखें. द ईजी इम्पेरेटिव सेंटेंस, ओपन द डोर. इसमें हमने क्या याद रखना है? हमेशा लेट लगाएंगे. ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन. कैरी इट होम. अब तरीका इसका क्या है? जब कभी इम्पेरेटिव होम पहचानेंगे कैसे कि ये वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं? वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्टिव है. अब इसको पैसिव कैसे बनाना है? इस सबसे पहले लेट लगाना है. लेट के बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है. ओपन द डोर में ऑब्जेक्ट क्या है? डोर है.
लेट द डोर, उसके बाद बी लगा देने, बी और फिर जो ओपन वर्ब था उसकी थर्ड फॉर्म। इसका तरीका ये याद रख लें कि एक की बना लिया करें, ओपन द